एक नई पावर को फील कर रहा होता है, ये समझ नहीं सकते। और जो शख्स दुआ कर रहा होता है उसको भी उस तरह से समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो अपने अंदर एक नया शूर, एक नई कुव्वत, एक नई ताकत। बाइबल मुकद्दस में से पहला ग्रंथियों का खत, उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से जब हम चौथी आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक खास बात लिखी है जो मेरे और आपके लिए तरक्की का बायस है। और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इस वीडियो के तवस्सुत से आप इस आयत को या इन आयतों को सीखें। कलाम मुकद्दस कहता है, मोहब्बत के तालिब हो, रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। यानी इन 4 आयत के अंदर जो जिक्र हुआ है वो रूहानी नेमत के बारे में है, और खासकर 2 नेमतें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। एक है बेगाना जुबान में बातें करना और दूसरा है नबूवत करना। और कलाम में पहले ही पहली आयत के अंदर ही कहा गया है कि मोहब्बत के तालब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। यानी इस बेगाना जुबान की आरजू रखो और नबूवत की भी आरजू रखो। तो आए कलाम मुकद्दस में से इन्हीं आयत को हम पढ़कर बेगाना जुबान और नबूवत के अंदर का फर्क समझते हैं। और आज हम गौर करेंगे कि क्या जब एक इंसान बेगाना जुबान बोलता है या उसके अंदर दुआ करता है तो उसकी क्या खासियत है या उसकी क्या अहमियत है, और अगर वो किसी दूसरे को समझ नहीं आती तो क्यों नहीं आती, और अगर जिस वक्त वो कर रहा होता है उसको किसको फायदा है उस दुआ को करने से। अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो वहां पर लिखा है दूसरी आयत के अंदर, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। साफ साफ जवाब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गैर जुबान में बातें करता है, यानी जो गैर जुबान में दुआ करता है खास तौर पर, वो आदमियों से तो बातें करता ही नहीं। उसका तल्लक आदमियों के साथ नहीं है, उसका तल्लक इस बात से नहीं है कि कोई आदमी सुने और उसको समझे या उस पर वो रिएक्ट करे, बल्कि वो कहता है वो नहीं करता। कलाम कहता है, साफ साफ लिखा है कि नहीं करता, बल्कि आगे ही उसका जवाब भी लिखा है कि वो फिर करता क्या है। अगर नहीं करता तो फिर वो दुआ क्यों करना जरूरी है या क्यों करता है वो। कलाम कहता है बल्कि बल्कि खुदा से, यानी वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से करता है। इसका मतलब ये है कि बेगाना जुबान जो है ये एक दुआ करने वाले के दरमियान या बेगाना जुबान बोलने वाले के दरमियान और खुदा के दरमियान एक राब्ते की सूरत में इस्तेमाल होती है। इसका दूसरे आदमी के साथ जो पास खड़ा है, जो सामने बैठा है, या जिसके सामने की जा रही है, या जिसके कानों में ये आवाज जा रही है, उससे इसका कोई तल्लक नहीं है, बल्कि इसका तल्लक दुआ करने वाले पर, यानी बेगाना जुबान को बोलने वाले पर और खुदा के साथ उसके तल्लक पर इसका जो सारा इन्हिसार है। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखा है कि ये आदमियों से बातें नहीं बल्कि खुदा से बातें हैं। और आगे कहता है इन बातों के अंदर होता क्या है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। यानी दूसरा जो शख्स जो सुन रहा है उस गैर जुबान को सुनकर उसको कुछ भी समझ नहीं आएगी। कलाम कहता है कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से, ये एक रूह के वसीला से उसको ये तौफीक मिली है कि वो इस तरह से बात कर सके। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, गहरी स्टडी में जब हम इसके वर्ड्स पर और बहुत सारी जुबानों को जब हम इंक्लूड करके जब हम इसको स्टडी करते हैं तो उसका जो जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि ये एक ऐसी जुबान है जो खुदा एक इल्हामी तौर पर एक इंसान को या किसी शख्स को देता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जहां पर ये दुआ या ये जुबान जो है वो हमें बोलते हुए लोग नजर आते हैं बहुत सारी जगहों पर। जब हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं तो ये हमें बहुत सारी जगहों पर ऐसा मिलता है, लेकिन आज हम मुख्तसर सा इसके बारे में सीखने वाले हैं। कलाम कहता है आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है। और इन बातों के दौरान वो करता क्या है, वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें, वो जो कुछ भी कह रहा होता है वो भेद की बातों की सूरत में है। और तीसरी आयत कहती है लेकिन जो नबूवत करता है। अब जो दूसरी नेमत है वो है नबूवत, बेगाना जुबान और नबूवत। यहाँ पर 4 आयतों के अंदर 2 चीजों को डिफाइन किया गया है, एक बेगाना जुबान और दूसरा नबूवत को। अब दूसरी नबूवत क्या है, नबूवत के बारे में भी कलाम ही बताता है
कि वो, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। यानी नबूवत का तल्लक डायरेक्ट जो इंसान नबूवत कर रहा होता है वो सामने वाले शख्स के लिए कर रहा होता है, ताकि वो उस नबूवत को सुनकर, यानी उस कलाम को सुनकर, उस बात को सुनकर सामने वाला जो शख्स है उसकी जिंदगी में तरक्की हो, उसकी जिंदगी में उसको नसीहत मिले, और अगर वो किसी गम में मुब्तला है तो उसको तसल्ली मिले। जब वो नबूवत करता है यानी कलाम सुनाता है, यानी उस जुबान में, उस लैंग्वेज में जो सामने वाला समझ सकता है, तो उससे उसकी तरक्की होती है, उससे उसको नसीहत मिलती है, उससे उसको तसल्ली मिलती है। ये नबूवत है। लेकिन बेगाना जुबान में जब कोई दुआ करता है तो कलाम कहता है वो आदमी के साथ बात नहीं करता, आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्ट उसकी रूह के वसीला से, खुदा की रूह के वसीला से वो शख्स अपनी उस दुआ को, बेगाना जुबान में दुआ को कर रहा होता है। और वो वेद की बातें, कलाम कहता है कि वो वेद की बातें कह रहा होता है जिसको आदमी समझ नहीं सकते, और जो शख्स दुआ कर रहा होता है उसको भी उस तरह से समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो अपने अंदर एक नया जोर, एक नई कुव्वत, एक नई ताकत, एक नई पावर को फील कर रहा होता है। ये जो लोग गैर जुबान में दुआ करते हैं उनको इस बात का तजर्बा होगा। जो गैर जुबान नहीं बोलते या जिन पर ये फजल नहीं हुआ, वो इस तजर्बे को नहीं समझ पाएंगे। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक इंसान किसी दूसरे को उस तरह से बयान नहीं कर सकता। कलाम कहता है बेगाना जुबान जो है वो दूसरों के लिए नहीं है, आदमी के लिए नहीं है, बल्कि ये जो कर रहा होता है उसके लिए, और जिससे कर रहा होता है उसके लिए, यानी खुदा से वो बातें कर रहा होता है। और खुदा रूह है, खुदा रूह है, और इसलिए जो इंसान रूह के इस नेमत को इस्तेमाल करते हुए खुदा से बातें करता है वो अपनी तरक्की के लिए करता है। आगे अगली आयत के अंदर यही लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं इस आयत को। कलाम कहता है जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। तो यहाँ पर ये जो बात हमने पढ़ी है, वर्ष हमने पढ़ी है, इससे साबित ये होता है कि अगर हम गैर जुबान में दुआ करते हैं, अगर हम गैर जुबानों में बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी तरक्की कर रहे होते हैं। इसका मतलब गैर जुबान का तल्लक हमारी अपनी तरक्की के साथ है, यानी मेरी रूहानी तरक्की के साथ है, जो बोलता है उसकी रूहानी तरक्की के साथ है। जितना वो गैर जुबान में पर्सनल तौर पर रहकर गैर जुबान में प्रेयर करेगा, दुआ करेगा, उतनी ही उसकी तरक्की होती जाएगी, क्योंकि असल में ये बातें किससे कर रहा है? खुदा से। और आप जानते हैं जिस इंसान बातें करता है उसी तरह का वो होता जाता है, या उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो आदत हैं, उसकी जो खासियत है उसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाती हैं। तो कलाम कहता है बेगाना जुबान में जो बातें करता है वो खुदा से बातें करता है। तो आप भी अगर गैर जुबान में बातें करते हैं तो याद रखें आप खुदा से बातें करते हैं और भेद की बातें करते हैं, और ये एक वक्त आता है कि आपको उस पर जोर, उसकी कुव्वत जो है वो आपकी जिंदगी में, आपकी चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपकी तराना में नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वहां पर लिखा था जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है, यानी अपनी तरक्की करने के लिए बेगाना जुबान, और कलीसिया को तरक्की की राह पर गामतर लाने के लिए, या कलीसिया तरक्की करे आपकी बातों से, तो फिर आपको नबूवत करनी है, फिर आपको उस जुबान में बात करनी है, उस जुबान में कलाम करना है जिस जुबान के लोग आपके सामने मौजूद हैं। उसी जुबान में जब आप उनको खुदा यीशु मसीह के बारे में, उनको कलाम के बारे में, उनको खुदा के मौजूदात के बारे में, उनको खुदा के भेदों के बारे में बताएंगे तो उनकी तरक्की होगी। लेकिन जब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तरक्की करें तो याद रखें आपको फिर गैर जुबान में या बेगाना जुबान में बातें करने की जरूरत है। और इसको लेने के लिए, क्योंकि ये इल्हामी है, क्योंकि ये नाज़िल होती है, क्योंकि इसका तल्लुक खुदा के साथ है, ये डायरेक्ट किसी इंसान को कोई इंसान सिखा नहीं सकता, ना इसकी कोई ग्रामर है, ना इसकी कोई जो कहते हैं एबीसी है, ना इसकी कोई अलफ बे है, बल्कि ये डायरेक्ट खुदा के साथ राब्ते के बाद या खुदा की हजूरी में बैठने के बाद ये इल्हामी तौर पर उस इंसान पर जारी होती है जिस इंसान की तड़प होती है। कलाम कहता है आरजू रखो, जिसको आरजू होती है वो खुदा की हजूरी में बैठता है, वो प्रेयर करता है, वो कलाम में बैठता है, वो तौबा करता है, वो बैप्टाइज होता है, और एक वक्त आता है कि जब वो खुदा की हजूरी में बैठते बैठते हो जाता है तो एकदम से उसकी रूह के अंदर इस तरह की इल्हामी तौर पर कलाम कहता है। अगर हम 12वें बाब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर
रूह एक ही है। 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। जिस दिन आपकी जिंदगी में रूह जाहिर हो गया और उस रूह ने आपको नेमत, ये वाली नेमत दे दी, खासतौर पर बेगाना जुबान, तो याद रखें आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जैसे जैसे आप उस बेगाना जुबान में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसको बोलते जाएंगे, वैसे वैसे आप भेद की बातें रूह के वसीला से खुदा के साथ करेंगे और खुदा आप पर उन भेदों को आश्कारा करेगा। और वही भेद जब आपकी जिंदगी में खुल जाएंगे तो वो नबूवत की सूरत में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और जैसे ही नबूवत की सूरत में वो लोगों तक पहुंचेंगे तो याद रखें लोगों की तरक्की होगी, कलीसिया की तरक्की होगी, इंसानों की तरक्की होगी, जो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनकी तरक्की होगी। कलाम कहता है क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है। ये रूह के वसीला से जो है वो सब कुछ अना होता है। 10वीं आयत तक, 12वें बाब की अगर 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि किसी को तरह तरह की जुबानें मिली हैं। किसी को तरह तरह की, मतलब गैर जुबान, मतलब बेगाना जुबानें रूह के वसीला से इंसान को मिलती हैं। और रूह के वसीला से मिलने वाली चीजें सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में पढ़ने से ही मिलती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे, और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस वीडियो से बरकत पाएंगे। खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर आप गैर जुबान बोलते हैं तो मज़ीद खुदावंद की हजूरी में बैठें और इसको बोलते रहें और कोशिश करें कि इसको पर्सनल रखें, कोशिश करें अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये गिफ्ट नहीं मिला, नेमत नहीं मिली, तो क्रिटिसाइज मत करें, क्योंकि अभी आपको ये मिली नहीं है, इसलिए आपको इसकी समझ नहीं है। इसलिए जिस बात की समझ नहीं है उस पर मैं समझता हूँ कि हमें खामोश रहना चाहिए, क्योंकि एक वक्त आता है अगर हमें वही गिफ्ट, वही नेमत मिल जाए तो फिर हमारी क्रिटिसिज्म जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है। जिस बात की समझ है उतना बढ़ते जाएं, और जो समझ नहीं है, कलाम कहता है जिसको हिकमत की कमी है वो खुदा से मांगे। तो आपको खुदा से मांगने की जरूरत है। खुदावंद आपको बरकत देगा, ब्लेस करेगा। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वॉच करें और इसको दूसरों तक पहुँचाएं। खुदावंद आपके